मास्टर्स ख़त्म करने के बाद अब कितने टाइप का वीज़ा होता है जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं? एक तो मेरे ख़्याल से ब्लू कार्ड होता है और एक नॉर्मल वर्किंग वीज़ा होता है। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें कि ब्लू कार्ड के क्या फ़ायदे हैं और ब्लू कार्ड लेने के लिए आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, और अगर ब्लू कार्ड जितनी सैलरी आपके पास नहीं हो पा रही तो फिर आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? जब आप मास्टर कंप्लीट कर लें और अगर आपकी जॉब ना होना तो आपको ऑटोमेटिकली 18 मंथ्स का वीज़ा मिलता है, जॉब सर्च वीज़ा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी जब जॉब लगेगी तो आपकी जॉब की जो बेसिकली जिस डोमेन में है वो ये मैटर करता है, और उसके साथ कि आपको क्या अमाउंट मिल रही है। तो इन केस इररिस्पेक्टिव के फॉर एग्जांपल मैं आईटी का बंदा हूँ, मुझे बिज़नेस में लग गई है मेरी, तो इनकी कैटेगराइजेशन इन्होंने की हुई है कि बिज़नेस आईटी, क्या नाम है, टेक्निकल में और फील्ड्स हैं, मतलब कि इंजीनियरिंग आईटी को मेरे ख्याल से ये सम अप करते हैं, उसके साथ फिर फाइनेंशियल, इस तरह इन्होंने ब्रैकेट्स बनाए हुए हैं। तो हर एक का ना डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि टेक्निकल वर्कर का इनका शॉर्टेज है तो इनका ब्लू कार्ड का रिक्वायरमेंट इन्होंने खुद गिराया हुआ है, वो है 43,000 एनुअली। एनुअल, मतलब कि 43,800 यूरोज़। उसके ऊपर आपका होगा तो आपको ऑटोमेटिकली ब्लू कार्ड मिलेगा। दूसरा केस ये है कि अगर आप अपने डोमेन से थोड़े डिफरेंट में आप जाएंगे तो फिर जो है ना, फिर आपको जो स्पेशलिस्ट होता है ना वो 56,000 यूरोज़ पे ही है कि 56,000 यूरोज़ एंड प्लस आपको मिल रहे हैं ना, तो आपको डायरेक्ट ब्लू कार्ड है। और फिर ब्लू कार्ड है इस तरह के जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है तब तक आपका वीज़ा है विद इन EU, क्योंकि ये शेंजन वीज़ा ही है। लेकिन उसमें यह है कि खुदा न ख्वास्ता उन्होंने आपको निकाल दिया तो फिर विद इन 3 मंथ्स आपको दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी, अगर नहीं मिली तो देन यू हैव टू गो बैक। और उसकी बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो क्या नाम है, ये वर्क वीज़ा है, जो मेरा भी वही है, खिज़र का भी मेरे ख्याल से वही है। तुम्हारा ब्लू है? ब्लू। और तेरा भी ब्लू है, ठीक है। तो मेरा और खिज़र का जो है उसमें सिर्फ ये है कि फ़र्क ये है कि इनके पास होंगे रेजिडेंस परमिट लेने के लिए इनका टाइम 21 मंथ्स है और हमारा 24 है विद बी आइंस। अगर हम बी आइंस नहीं करेंगे तो हम सबका सेम हो जाएगा, 33 मंथ्स के बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमारा बस सिर्फ ये डिफरेंस फिर ये आ जाता है कि जो वर्क वीज़ा है ना, उसमें अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आपके पास 6 मंथ्स होंगे जॉब ढूंढने के लिए। तो ये इनमें बेसिक वो डिफरेंसेस है। आई वुड से कि दोनों के कुछ एक चीज़ उसकी अच्छी है, एक चीज़ इसकी अच्छी है, लेकिन आपको जो भी मिल जाए ये फ़र्क नहीं पड़ता उसमें मेरे ख्याल से। जो मुझे काफ़ी डिफरेंसेस पता है वर्क परमिट में और ब्लू कार्ड में, एक तो ये है कि जो PR का बताया कि 21 मंथ्स बेआइंस के साथ, और वर्क परमिट जो है वो भी बेआइंस 24 मंथ्स, तो इंटीग्रेशन टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा है कि वर्क परमिट जिस तरह बताया कि जॉब चली जाए तो उसके लिए 6 मंथ्स में आपने जॉब ढूंढनी होती है, और ब्लू कार्ड में 3 मंथ्स के लिए होता है। इसके अलावा जो ब्लू कार्ड का जो एक फ़ायदा मुझे लगता है, ये तो भी वर्क परमिट का फ़ायदा था ना कि 6 मंथ्स में आपने जॉब ढूंढनी होती है, तो ब्लू कार्ड का फ़ायदा ये है कि आपने अगर फ़र्ज़ करें कि आप 6 महीने या 8 महीने जर्मनी में काम किए हैं, अगर आपकी जॉब जो है वो नेदरलैंड लग गई है या यूरोप के किसी दूसरी कंट्री में लग गई है, तो आपके जो 6 और 8 मंथ्स आपने जर्मनी में किए हैं और अगर आप ब्लू कार्ड में हैं तो ये आपकी दूसरी कंट्री के PR में भी काउंट होंगे। ये सिर्फ ब्लू कार्ड का ही फ़ायदा है। यानी ब्लू कार्ड समझ लें कि एक आपका स्टेटस है कि यार मेरे पास इतनी सैलरी है और मैं इस सैलरी पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो समझ ले कि तेज़ एक चीज़ नहीं होती कि तेज़ छुरी टाइप चीज़ है कि आप अगर हो तो है हो, अगर चली गई तो आपको नुकसान होगा। अच्छा। चली गई तो आपने विद इन 3 मंथ्स आपने रिटेन करनी। अच्छा, PR के बाद, PR एक बंदे ने ले ली, अब उसके बाद पासपोर्ट का क्या सीन है? पासपोर्ट में फिर क्या आगे? अच्छा, पासपोर्ट होता है तो एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा ब्लू कार्ड और वर्क परमिट में। इसमें ये होता है कि अगर आपने, जब आपके पास वर्क वीज़ा है, ब्लू कार्ड है या वर्क परमिट है, और अगर आपने अपनी फैमिली को बनाना है, फैमिली जो इनकी डेफिनेशन है वो आपकी बीवी, वो आपके माँ बाप नहीं आते। जब आप जॉब करते तो आपने, अगर आपको बीवी को बुलाना है तो उसके लिए एक तो इनका प्रोसेस है ना कि आप अप्लाई करते हो फैमिली रीयूनियन वीज़ा। तो अगर आपके पास वर्क परमिट है तो आपकी बीवी ने A1 करना है, A1 करना है। अगर आपके पास ब्लू कार्ड है तो उसको भी लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, तो बेगम बगैर लैंग्वेज के भी आ सकते हैं, पर वो A1 है, वो A1 तो महीना 2 में हो जाता है। जितनी देर में आपके ने बीवी के लिए अप्लाई करना है उतनी देर में आपका टाइम होता है लैंग्वेज कर सकते। मेरा मतलब है वीज़े के लिए ना, वीज़े के लिए उसके लिए पूरी वीडियो बना लेते हैं फ्री सेशन के लिए। तो इसके बाद आपका वो था सवाल के पासपोर्ट के लिए। तो बेसिकली इनका ये होता है कि जो आप जो स्टडी कर रहे हो ना, अगर आपने मास्टर्स किया है तो PR में वो काउंट नहीं होता। PR में होता है कि आपने 21 मंथ्स या 24 मंथ्स आपने जॉब किया, आपने टैक्स पे किया है। जब आप पासपोर्ट के लिए जाते हो तो जिस बंदे ने PR ली है और जिस बंदे ने स्टडी करके 3 साल या 2 साल में किया, तो जो आपके स्टडी के साल होते हैं ना वो भी आपके पासपोर्ट में काउंट होते हैं। सारे इंक्लूड होते हैं, सारे जर्मनी आए हो वहाँ से। एग्जैक्टली वो सारे आपके काउंट होते हैं। तो टोटल जो नॉर्मल है वो 7 to 8 ईयर्स होते हैं। तो जिस तरह इंटीग्रेशन कोर्स अगर वो कर लो तो 1 साल आपका कम हो जाता है। तो यूजली
जो बंदा डायरेक्ट जॉब पे आता है ना तो उसको 6 या 7 साल लगते हैं, ठीक है। ठीक है। और अगर आप स्टडी पे, इस तरह स्टडी पे हैं तो मैं माशाल्लाह 4 साल हो गए हैं, तो इंशाल्लाह 1-2 साल में पीआर मिल जाएगी, तो उसके ही 1-2 साल बाद हम पासपोर्ट के अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 6-7 साल होते हैं। अच्छा, ये पासपोर्ट मैंने सुना था कि डुअल नेशनैलिटी जर्मनी अलाउ कर रहा है, तो ये हो गई है या अभी नहीं, अभी हुई नहीं है। अभी जो इनकी न्यू गवर्नमेंट आई है वो काफ़ी लीनियंट है इस काम में, तो उसने काफ़ी पर्क्स भी कर रहे हैं। इस तरह अभी एक नया चांस कार्ड भी आया है, क्योंकि इनके पास लेबर की काफ़ी शॉर्टेज है। जर्मन में चांस कार्ड काटे कहते हैं, और ग्रीन कार्ड जो है वो इंग्लिश में कहते हैं। ठीक हो गया।